क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में रसायन शास्त्र का एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है ताकि सभी विद्यार्थी इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एग्जाम की तैयारी करें। तो इस वीडियो में आज हम रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इसी के अनुसार। तो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसी के अनुसार ये आपका ब्लूप्रिंट है यहाँ पे। ये भी 70 नंबर का है। तो क्रमांक सारणी है आपकी, इकाइयाँ आपको यहाँ पे दी गई हैं और इकाई पर जो अंक बाँटे गए हैं वो भी आपको दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके 1-1 नंबर के। अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है आपको। 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न। इस तरह से कुल प्रश्न की संख्या भी आपको दी गई है। तो पहले अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 1 है आपका रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। 7 नंबर का है ये। इसमें से आपके 3 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ के 1-1 नंबर में, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ। और दूसरा ये आपका जो 2-2 नंबर के हैं प्रश्न, ये 2 पूछे जाएंगे आपसे। 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। 3 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है और ना ही 5 नंबर वाला आपको पढ़ना है। तो समझ में आया होगा कि इस अध्याय में से आपको क्या पढ़ना है। जो अध्याय 1 है ये 7 नंबर का है, जिसमें से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं। 3 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ के 1-1 नंबर में और 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे, तो आपको केवल इनको ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा है परमाणु संरचना, ये आपका 9 नंबर का है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 2, यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। 3 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है और 5 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें से कुल मिलाकर प्रश्न की संख्या 2 रहेगी। समझ में आया होगा कि अध्याय 2 में क्या करना है आपको। 9 नंबर का है तो वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता, ये आपका 6 नंबर का है। तो इसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और इसके अलावा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है इस अध्याय में से आपको क्या पढ़ना है, केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनको ही पढ़ना है। बाकी प्रश्नों में अपना टाइम आपको खराब नहीं करना है। कुल प्रश्न संख्या आपको यहाँ पे 1 देखने को मिलेगी। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको किस तरह से पढ़ना है। अगला है आपका रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये आपका 7 नंबर का है। तो 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, कितने 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न, 2 अंक का कितना प्रश्न आएंगे आपके, 1 प्रश्न आएगा। 3, 4, 5 आपको नहीं पढ़ने हैं। अगला है रासायनिक ऊष्मागतिकी, तो रासायनिक ऊष्मागतिकी कितने नंबर का है, 9 नंबर का। तो इसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, कितने 4 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के। 2 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और ना ही 3 का और ना ही 4 का। केवल आपको 5 नंबर का 1 प्रश्न कंप्लीट करना है, यानी कि जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। अगला है समाव्यवस्था, समाव्यवस्था ये 7 नंबर का है। तो 2 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा गया है, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा गया है आपसे, 4 अंक का नहीं पूछा गया है और ना ही 5 अंक का पूछा गया है। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। 7वां है आपका अपचय क्रिया, अपचयी
चयोपचयी क्रिया है, तो ये कितने नंबर की है आपकी? 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का है, इसमें से वस्तुनिष्ठ जो रहेंगे आपके 1 नंबर के आएँगे। एक कोई भी प्रश्न आ जाएगा रिक्त स्थान से विकल्प कुछ भी, और 2 अंक का प्रश्न नहीं आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न आपको इसमें से कंप्लीट करना है। 4-5 का आपको नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। 8वां है आपका कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। 11 नंबर का है ये, तो इसमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएँगे। 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 2 प्रश्न आएँगे 2-2 नंबर के, और 3 नंबर का 1 प्रश्न करना है। 3 अंक वाला कितना करना है? 1 करना है। 4 नंबर और 5 नंबर का आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका 9वां हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो इसमें से आपको 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। 3 नंबर के आएँगे, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न। जो 2 अंक का है ये नहीं पढ़ना है। 3 अंक का 1 पढ़ना है आपको, और 4 अंक का भी 1 पढ़ना है आपको, और 5 नंबर वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको अच्छे से।